हेलो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम के ऊपर। और नंबर सिस्टम का महत्व इससे समझ सकते हो कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक पूछे जाने वाले में से है। तो इस चैप्टर को ध्यान से केयरफुली देखो और कहीं पर भी कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछो, ठीक है। बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम सारे क्लास के बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, और वो हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं। यहाँ पे नंबर सिस्टम में सबसे पहला नंबर सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं वो होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सिंबल जो हम लोग यूज करते हैं, क्लास 11th में आएगा ये सिंबल का यूज है, वो होता है एन, कैपिटल एन से यूज करते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं लोग प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं लोग? प्राकृतिक संख्या। यानी कि नेचुरल नंबर क्या होता है जी? काउंटेबल नंबर को बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं लोग 1 2 3 4 डैश। ये कहां तक जाता है? काउंटिंग कोई भी स्टार्ट कहां से होता है जी? 1 से स्टार्ट होता है काउंटिंग, ठीक है। इसलिए नेचुरल नंबर को हम लोग बोलते हैं लोग काउंटेबल नंबर। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं लोग? इसको हिंदी में बोलते हैं लोग प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब देखो ये इंड कहां पर होगा? कोई बच्चा बोलेगा 100, अगर जूनियर बच्चा होगा तो। देखिए बता देना चाहता हूं कि 100 के बाद 101 आता है, 102 आता है, 103 आता है, यानी कि इसका इंड कहीं नहीं है। इसका इंड कहीं नहीं है, अनंत पे जाके इंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी पे। अगर पूछा जाए सबसे छोटा नेचुरल नंबर तो वो हम बोल सकते हैं 1, लेकिन सबसे बड़ा यानी कि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर तो हम क्या बोलेंगे? कांट बी फाइंड, यानी कि इनफाइनाइट, ठीक है, अनंत बोल सकते हो। क्लियर हो गया? दूसरा नंबर सिस्टम में आता है वो होता है होल नंबर। होल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं लोग पूर्ण संख्या। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। होल नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं लोग? पूर्ण संख्या, ठीक है। ये स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3। इसका भी इंडिंग इनफिनिटी पे जाकर होता है, ओके। यानी कि नेचुरल नंबर विथ 0 ये कहलाएगा हमारा होल नंबर। दूसरा कैसे डिफिनेशन दे सकते हैं हिंदी मीडियम वाले? इसको बोल सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर शून्य मिला दिया जाए तो वो बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या। क्लियर हो गया होगा? आगे चलते हैं लोग फिर से। सबसे छोटा पूर्ण संख्या यानी कि स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होगा और लार्जेस्ट होल नंबर कांट बी फाइंड। क्लियर हो गया? ऑल नेचुरल नंबर को हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं, बट ऑल होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। क्लियर है? तीसरा नंबर सिस्टम में आता है वो होता है इंटीजर। इंटीजर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक संख्या। क्लियर है? इंटीजर को आई से लिखते हैं, इंटीजर नंबर आई से लिखते हो या जेड से भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे जाकर ये जेड चेंज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में आ जाता है, ठीक है। फिलहाल इंटीजर को आई से हम लोग मान लेते हैं, ओके। इंटीजर क्या होता है जी? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को, शून्य समेत सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर विथ 0 आर नोन एज इंटीजर। याद रहेगा? ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या है? ऑल नेचुरल नंबर पॉजिटिव में हो और नेचुरल नंबर के साथ नेगेटिव हो, ओनली नेचुरल नंबर होना चाहिए, वही इंटीजर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 0 हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया, प्लस माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस 3 हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, etc। क्या इसका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता है? तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर माइनस इंफिनिटी और सबसे लार्जेस्ट नंबर इंफिनिटी। यानी कि ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। कैसे? -1 से छोटा नंबर -2 होता है, इससे छोटा नंबर -3 होता है। ये तो सबको पता होता है, ठीक है। यानी कि जितना कर्जा लेते जाएंगे उतना हम गरीब होते जाएंगे, ठीक है। निगेटिव यानी कि कर्जा का साइन है, यानी कि हम लोन ले रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, ओके। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटीजर समझ में आ गया होगा। एक बार और बता देते हैं। इंटीजर में जैसे मान लो 3/2 या फिर 0.5 या फिर -1.2, ये सब इंटीजर नहीं होते हैं, ये फ्रैक्शन में आ गया, ये होल नंबर है ही नहीं।
ना ही ये होल नंबर है, ना ही ये नेचुरल नंबर है। तो जब होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो इंटीजर भी वो नंबर नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। यानी कि होल नंबर में प्लस माइनस लगा दोगे तो वो इंटीजर कहलाएगा। क्लियर हो गया। ऑल होल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं, लेकिन ऑल इंटीजर को होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हैं। ओनली पॉजिटिव इंटीजर को होल नंबर और नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर सिस्टम। तीसरा नंबर सिस्टम हो गया फोर्थ नंबर सिस्टम। फोर्थ में आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर को बोलते हैं हम लोग सम संख्या, हिंदी में क्या बोलते हैं हम? सम संख्या, इवन नंबर, ठीक है। कहेंगे इसको ई से रिप्रेजेंट करता है, ओके, लेकिन इसका सिंबल का यूज नहीं होता है, ओके। आगे देखते हैं हम इवन नंबर क्या होता है जी? ऐसा नंबर जिसकी इकाई स्थान पे, यानी कि यूनिट प्लेस पे, किसके, जो भी नंबर दिया हो उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6 एंड 8 इनमें से कोई भी नंबर हो, कहां पे? इकाई स्थान यानी कि यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, या फिर इसको बोल सकते हैं वंस प्लेस। क्या? वंस प्लेस, ठीक है। क्लियर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे। वंस प्लेस यानी कि वंस, टेंस, 100 ऐसे जाता है ना। हिंदी में क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे काउंट होता है, ठीक है। तो वंस प्लेस पे अगर इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे दिया है 203, ये इवन नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 3 है, इसमें से कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन यही 1, 1, 2 आ जाए तो ये इवन नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वंस प्लेस पे देखो 2 आ रहा है, इनमें से एक नंबर आ रहा है। क्लियर है। तो इनमें से कोई भी एक नंबर आ जाए वंस प्लेस पे, वो इवन नंबर होगा। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट आए इवन में तो कमेंट करके पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं लोग, इसके बाद है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। लेकिन इसका भी यूजेज नहीं पड़ेगा, ओके। सिंबल का यूजेज नहीं पड़ेगा। इसका मतलब नहीं कि ऑड नंबर जानना नहीं है, ठीक है। ऑड नंबर क्या होता है? फिर से बता रहे हैं, वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे अगर 1, 3, 5, 7 एंड 9 इनमें से कोई भी नंबर आ जाए, कहां पे? वंस प्लेस पे, वंस प्लेस पे, ओके, यानी कि यूनिट प्लेस पे, इकाई स्थान पे, ठीक है, तो उसको ऑड नंबर बोलेंगे। दूसरा डिफिनेशन इन दोनों का होता है कि ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसको इवन बोलेंगे, जो 2 से डिविजिबल ना हो उसको ऑड बोलेंगे। डिविजिबल का मतलब होता है जिसमें कोई भी नंबर में अगर 2 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 मिलेगा। क्लियर है। तो इसको ऑड नंबर बोलते हैं। फिर से एग्जांपल देख लेते हैं लोग, 2, 3, 4 लास्ट में 1 आ गया, ये ऑड नंबर हो सकता है, ठीक होगा। इसके बाद 3, 2, 0, 0 ऐसा रहा है तो ये ऑड नंबर नहीं है, ठीक है। बच्चे इधर से वंस समझ लेते हैं, ये वंस नहीं होता है बाबू, इधर का होता है वंस, ठीक है। लास्ट से आता है, काउंटिंग इधर से स्टार्ट होता है, 1s, 10s, 100 इधर से काउंटिंग होता है, ठीक है। गलत काउंटिंग मत करना, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो समझ गए हम लोग 5 नंबर सिस्टम के बारे में। कौन कौन सा? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर। फिर से इसका हिंदी में नाम जान लेते हैं। नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक संख्या, इवन नंबर को सम संख्या, ऑड नंबर को विषम संख्या। क्लियर है। सम संख्या और विषम संख्या। तो यहां तक नंबर सिस्टम हम समझ गए। इसके बाद आता है 6th में हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैशनल नंबर जानना। अभी तक तो जो भी डिस्कशन किए
वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन रैशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रैशनल नंबर क्लास 10th के बच्चे खास करके ध्यान देंगे रैशनल नंबर के ऊपर, और क्लास 9th के। ठीक है, रैशनल नंबर क्या होता है जी? वह नंबर जो p बाई q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, a number which can be written in the form of p by q। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर, वेयर p and q are integer। p and q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, बट q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी हमारा इंटीजर है, लेकिन q पे कंडीशन है q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नंबर जिसको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, सो क्या बोलते हैं हम लोग? रैशनल नंबर। क्लियर है? तो p बाई q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, अन्यथा रैशनल नंबर नहीं बोलेंगे। इस पे आगे फिर से पहले नंबर के बारे में नाम जान लेते हैं लोग, फिर आगे डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक को फर्दर डिस्कशन करेंगे ब्रीफली। ठीक है, ये बस इतना सा समझो कि जो p बाई q के रूप में लिखा जा सकता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है? इसके बाद आता है 7th में, वो होता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसको रैशनल नंबर को एक्चुअली q से रिप्रेजेंट किया जाता है, r से भी कहीं कहीं लिखा जाता है, लेकिन बेसिकली q से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे ही इरेशनल नंबर को iq लिखा जाता है। ठीक है, इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर जस्ट इसका अपोजिट है, जो p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा पाए, ठीक है, उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q। ठीक है, जो p बाई q के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां पे p और q इंटीजर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं लोग इरेशनल नंबर। एग्जांपल देख लेते हैं इरेशनल का। ये रूट में बेसिकली आता है √3, √5, √6। ठीक है, जिसका रूट ना निकल पाए या फिर क्यूबिक रूट ना निकल पाए उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हम पाई समझ सकते हैं, पाई हो गया इरेशनल नंबर, ई समझ सकते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ये सब के सब क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों के ऊपर हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल ये 7 नंबर सिस्टम यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट 7 के बाद 8 नंबर में आता है कंपोजिट नंबर। इससे पहले हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को बोलते हैं लोग अभाज्य संख्या। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य, यानी कि जिसका भाग ना लग पाए, यानी कि जिसका गुणनखंड 2 से अधिक ना हो या 2 से कम भी ना हो, ऐसे संख्या को बोलते हैं लोग अभाज्य संख्या। यानी कि ऐसा नंबर जिसके पास ओनली 2 फैक्टर हो, अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 2। ठीक है, ओनली 2। तो जिसके पास 2 फैक्टर होगा वही कहलाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा होता है प्राइम नंबर। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ जाते हैं ऑड नंबर को ही प्राइम नंबर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऑड नंबर में देखिए यहाँ पर लिखना आता है तो 9 लिखते, नहीं लिखे हैं। ऑड लिखना तो यहाँ 2 नहीं लिखते। अब समझिए, ऐसा नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, जैसे 2 का ये 1 से डिविजिबल है और 2 से, इसके अलावा किसी से नहीं है। ये क्या है? 1 से और 3 से, इसके अलावा किसी नंबर से ये डिविजिबल नहीं है। इस नंबर में अगर भाग देंगे तो 1 और 3 के अलावा किसी से भाग नहीं लगने वाला। क्लियर है? तो ये हमारा होता है प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके पास
दो से अधिक फैक्टर हो, अ नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, उसको बोलते हैं लोग कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके पास दो से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, यानी कि दो से अधिक नंबर से वो डिविजिबल हो, भाग लग जाए, तो उसको बोलते हैं लोग कंपोजिट नंबर। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 12, 10 भी हो जाएगा, 10, 12, 14, 15 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब नंबर जो है ये कंपोजिट है। जैसे देखिए यहाँ पे ये 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा और 4 से भी जाएगा, ये 3 नंबर से जा रहा है। ये भी 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, ये 4 नंबर से जा रहा है, ठीक है। इसका 4 फैक्टर है। ऐसे सब नंबर जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, यानी कि मिनिमम 3 होना चाहिए, तो वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, ऐसे नंबर को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गया? ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं लोग, इसके बाद आता है 10 नंबर में वो होता है रियल नंबर, रियल नंबर, ठीक है। अभी तक जितना नंबर पढ़े सबके सब रियल थे, यानी कि ये कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल का। रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं लोग रियल नंबर, ऑल नंबर, ठीक है, ऑल रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, रियल नंबर, यानी कि जितना भी है यहाँ से कोई भी नंबर उठा कर डाल दो वो रियल कहलाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा है रियल नहीं होगा कौन सा नंबर, जैसे रूट के अंदर -2, ये ना ही रैशनल है ना ही इरेशनल है, ये रियल नंबर भी नहीं है, ठीक है। जैसे रूट के अंदर -4, ये भी रियल नंबर नहीं है, ठीक है, समझ में आया। रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो रियल नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल में कोई भी नंबर जितना पढ़े हैं इसमें से कोई एक नंबर उठा लो तो हो जाएगा रियल नंबर। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है 11th में, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। 11th नंबर सिस्टम में क्या आता है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से देख लो यहाँ पे, जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को भी, जेड से इंटीजर को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बच्चे बोलते हैं बहुत बार, कैसे समझेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है या इंटीजर है? तो क्लास 11th में जाओगे तो जेड यूज करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, और आई यूज करेगा इंटीजर के लिए। लेकिन क्लास 10 से 11 से नीचे रहोगे, जैसे क्लास 10th में या 9th में, तो वहां पे आई भी यूज कर सकता है और जेड भी यूज कर सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 10 तक नहीं है सिलेबस में। क्लियर है? तो यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा हो गया जी? यानी कि जो रूट में आ गया, रूट के अंदर माइनस में आ गया जो नंबर, वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। क्लियर? इसको ऐसा लिखा जाता है a प्लस आई बी। यहाँ पे a क्या है? a हमारा रियल पार्ट है, और i का मतलब होता है आयोटा बोलते हैं, और i इक्वल टू होता है रूट के अंदर -1, ठीक है, i लिखते हैं लोग, और i के साथ b है, b रियल पार्ट है, ठीक है। तो इसको होल टर्म को बोलते हैं, i के साथ जो पार्ट आ गया, यानी कि ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, ठीक है, और ये रियल हो गया। ओके, तो ऐसे टर्म में अगर लिखा है उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 2 - 3i, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्लियर हो गया? तो कॉम्प्लेक्स नंबर तक समझ में आ गया। तो ये टोटल 11 नंबर सिस्टम थे हमारे सिलेबस का पार्ट, ठीक है। क्लास टोटल क्लास 8 तक कम आता है, फिर 9th में जाएगा तो थोड़ा सा और 1-2 नंबर सिस्टम आ जाता है, जैसे अभी देखा चलो रैशनल और इरेशनल। फिर क्लास 10th में सबके सब मिलता है ये छोड़ के, और क्लास 11th में आया तो कॉम्प्लेक्स भी इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारे नंबर सिस्टम के बारे में एक बार फिर से ब्रीफली देख लेना 1 by 1, और कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट में कमेंट करके पूछ लेना। ओके, आगे चलते हैं। और इसके बाद एक और आता है जो होता है को प्राइम, ठीक है। को प्राइम के बारे में भी समझेंगे लोग, तो उससे पहले को प्राइम समझने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं लोग रैशनल और इरेशनल का, ठीक है। रैशनल का फॉर्म किस किस रूप में रैशनल नंबर मिलता है वो देखते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है, इसका रूप देखते हैं। पहले रैशनल नंबर डेसिमल का फॉर्मेट में
ठीक है। फर्स्ट में इन डेसिमल में, डेसिमल जैसे यानी कि 2.3, 3.4 ऐसे रहे, ठीक है, ये डेसिमल फॉर्मेट होगा, ठीक है। डेसिमल में रिपीटिंग डेसिमल होगा, डेसिमल का भी टाइप्स होता है, इधर देखते हैं डेसिमल का टाइप देखेंगे, ठीक है। डेसिमल में भी रिपीटिंग डेसिमल हो यानी कि 2.333 ऐसे करते हुए जाए, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शन को हम बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। दूसरा पॉइंट पर देख सकते हैं जिसका परफेक्ट रूट निकल जाए, रूट 16, रूट 4 का रूट कितना होता है जी, ये रूट से बाहर आ जाएगा 2, ये रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो जिसका परफेक्ट रूट निकल जाए, जैसे रूट 9, इसका परफेक्ट रूट क्या होता है, ये होता है 3। तो जिसका परफेक्ट रूट निकल जाए उसको भी हम लोग बोलते हैं लोग रेशनल नंबर। और थर्ड जो रूट होता है वो p बाई क्यू के रूप में होता है। जैसे कोई भी नंबर अभी तक हम लोग देखे हैं, जैसे 3 के नीचे 1 छुपा रहता है, ठीक है। 5/7, ठीक है, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है। ये ऑलमोस्ट 3 रूप में ये दिखता है, जिसका क्यूबिक रूट निकल जाए परफेक्ट वो होता है रैशनल नंबर, क्लियर है। और इरेशनल नंबर यानी कि रैशनल के अलावा इरेशनल होता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया हो तो थोड़ा सा डेसिमल के बारे में जान लेते हैं लोग, फिर आते हैं लोग को प्राइम या फिर को प्राइम कर लेते हैं। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो p बाई क्यू के रूप में लिखा है, क्या, जो p बाई क्यू के रूप में लिखा है, लेकिन p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर ना मिले, उसको बोलते हैं को प्राइम। यानी कि 5 और 7 इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, यानी कि ऐसा दो नंबर, कोई भी दो नंबर उठाओ जिनमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो, ठीक है, उसको को प्राइम बोलते हैं, ठीक है। को प्राइम, को मतलब दो, प्राइम मतलब प्राइम नंबर। ऐसा दो नंबर जो को प्राइम हो, जैसे 2 3, 3 5, 3 4, ये सब को प्राइम है। कोई भी कंटिन्यू दो नंबर उठाओ वो को प्राइम होगा, ठीक है। और देख लेते हैं 5 9 एक को प्राइम है, 5 8, क्या 5 और 10 को प्राइम है? तो ये बोलेंगे कि ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर 5 है, ठीक है। हम क्या बोले, कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, तो ये को प्राइम है। इसके आगे अब डेसिमल के बारे में देखेंगे लोग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन पैसेंस बनाकर तो सारा चीज A to Z क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर जिसको ये सब पता है वो स्किप कर सकता है, भगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ, जिसको नहीं पता है वो देखिए यहाँ पे। डेसिमल, डेसिमल का दो टाइप्स होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसको बोलते हैं रिपीटिंग नंबर, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं शांत नंबर और इसको अशांत नंबर, ठीक है। टर्मिनेटिंग में नंबर जैसे 2.3, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, 4.5, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है, तो ये होता है टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरह का आता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये रिपीटिंग और ये नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2.3 3 3 ये रिपीट कर रहा है, इसमें क्या होगा 3.25 3195। अब इसके बाद क्या आएगा कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये नॉन रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है, ठीक है। नॉन रिपीटिंग जो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। और टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, ये दोनों सेक्शन में जो आएगा नंबर वो हो जाता है रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा रेशनल और इरेशनल का, यानी कुछ नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कशन। और अगला वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, लोग क्लास 9 क्लास 10 दोनों का कंबाइंड नंबर सिस्टम चलाएंगे, ठीक है। या फिर तुम लोग चाहते हो कि इंडिविजुअल नंबर सिस्टम चलाए तो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। क्योंकि ये क्लास 9 और क्लास 10 ऑलमोस्ट सेम है,
ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर है लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक ही वीडियो में दोनों ही कवर करने के लिए। अगर चाहते हो कि अलग अलग 9th का अलग बनाए और क्लास 10th का अलग बनाए, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट कर दो, सजेशन करो। जब तक सजेशन नहीं करोगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।